कल एक कमेंट पे इशू आया था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है यूट्यूब से। अबे तो अनइंस्टॉल कर दे भाई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप एक कठोर कदम उठाने में डरते क्यों हो। जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे मौके तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आएंगे जब आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और हमारी बात दिल पे पत्थर रख के कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, कल एक बच्चे का शायद मैसेज था कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, वो सेकेंड ड्रॉपर है। अब मजे की बात यह है कि उसके ये कमेंट करने के बाद काफी सारे बच्चे उसको समझाने लग गए, देख तू ये कर, देख तू ये कर, देख तू ये कर। छोरियां भी समझाने लग गई। छोरियां कह रही है कि ये कर। कन्याओं, हाँ, अरे मैं सारे बच्चों से बोलूं पढ़ाई करो तुम अपनी, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो, कोशिश करो इन चीजों से बचने की, है ना। डोंट स्पेंड योर इवन ए 1 मिनट, अपना 1 मिनट भी आप ऐसे इस तरह से नहीं भेजो। कोई इस तरह की दिक्कत है तो सर लोग हैं उसके लिए। आ रही बात समझ में? ठीक, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सारे लोग। ठीक, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सारे लोग। ठीक है, अब वो भाई, अब इसके दो एक्सपेक्ट हैं। ठीक है, पहला एक्सपेक्ट क्या है, अगर तू मेरी जगह आगे खड़ा होकर देखेगा, जो कि बहुत अच्छा है कि हमारे बैच में एक बच्चे को दिक्कत आई तो आप सब लोगों ने उसको कमेंट कर करके बताया। ठीक है, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस ये है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कल को अपनी क्लास का कोई भी एक बच्चा किसी भी बात को लेकर 50 मैसेज डाल देगा तो आप सब लोग उसका रिप्लाई दोगे। ये मैसेज गलत जाता है। और अगर ये सब हो गया तो फिर इसकी जो मेन मुद्दा है उस कमेंट ऐप पे कमेंट करने का, वो डाइल्यूट हो गया ना। फिर कल को फिर कोई और आके बोलेगा कि मुझे ये दिक्कत है, कोई आके मेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं पढ़ाई कैसे करूं, कोई और आके बोलेगा बताओ, तो ये क्या हो गया। ये समझ आए? इस तरीके से आप मुझसे दूर होते चले जाओगे, क्योंकि मैं अगर उसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे वो चीज दिखेगी ही नहीं। मेरा यार ये क्या चल रहा है यार। ये इस चीज का ध्यान रखें कि जो उस बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, 2 महीने के बाद एग्जाम है। 2 महीने नहीं बचे, 3 महीने के बाद एग्जाम है। क्या ये चल क्या रहा है? ये सब चीजें, मतलब ये चीजें बता रही कि आपको इस बात का डर ही नहीं है। यू आर नॉट ए सिंसियर स्टूडेंट, आप सिंसियर हो ही नहीं। अगर आप सिंसियर होते तो आप क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डीपीपी सॉल्व करने में, आपको मॉड्यूल सॉल्व करने में, या जो भी यहां से मैं क्वेश्चन एचसीबी के देता हूं वो सॉल्व करने के बाद आपके पास समय ही नहीं मिलता कि हो क्या रहा है। सीधी सी बात ये, अगर आपको सिंपैथी चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं, और मुझसे ज्यादा खूब सारे लड़कों ने, लड़कियों ने भी सिंपैथी दे दी है, लेकिन उससे दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। हमारी बात, जिंदगी में आपको कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये, आपको पता है कि आपकी परेशानी क्या है। वो कह रहा है सर मुझे यूट्यूब देखने की बहुत बुरी लत लग गई है। अबे तो अनइंस्टॉल कर दे, ले, खत्म, सारी बात खत्म हो गई है। अनइंस्टॉल कर दे। मैंने भी यूट्यूब 2-2, 3-3 महीने तक अनइंस्टॉल किया है। कभी मेरा भी दिमाग खराब होता है तो मैं भी अनइंस्टॉल कर देता हूं। और एक बार तू अनइंस्टॉल करके देख, अब फिर देख 2 दिन के अंदर कितना सुकून मिलता है तुझे। अगर तुझे लगता है कि यूट्यूब की जो है बहुत ज्यादा तेरे को लत लग गई है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक बार इंस्टॉल करना और फिर देख 2 दिन के बाद देख कितना कितना सुकून मिलेगा। तुझे लगेगा मेरा इतना समय जो वेस्ट होता था पहले बच रहा है। समझ रही है? तू करके देख एक बार। तो कठोर कदम जिंदगी में लेने पड़ते हैं तो उसके लिए पीछे मत हटो, लो और आगे बढ़ो। आ रही बात समझ में? ये है कहानी, बस क्लियर है? हाँ बिल्कुल। और कभी मैं बोलूं यूट्यूब का इस्तेमाल अगर कभी करना पड़े तो केवल करो अपने टीचर से कनेक्ट होने के लिए, बस, और कुछ नहीं। बस हो सकता है आपका कोई बैकलॉग रह गया तो मंजिल सीरीज से कवर कर लो, इसके लिए। समझ मारिए, मंजिल सीरीज से कवर कर लिया भाई साहब। हाँ, ये अगर आप वैसी इधर उधर की बातों में या फालतू फालतू मूवीज देख रहे हो, है ना, तो ये चीज प्लीज मत करो, है ना, ये चीज है। दूसरी बात, बेटा परेशान नहीं हो। तुम में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है वैसे वैसे डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, लग रहा है सिलेक्शन। अबे भाई, ये सबको लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सबको लगता है। जब भी कभी तेरा मन विचलित हो, समझ में आ रही है बात, ये जिंदगी का उसूल है, याद रखना हमेशा।
फ्यूचर में जब भी कभी तेरा मन विचलित हो, कोई काम करने का मन ना करे, हमेशा किसी टास्क से तो दूर भागे, तो बस अपना कर्म याद करो कि भाई साहब भगवान जी ने आपको ये टास्क दिया है पूरा करने के लिए, और आपको ईमानदारी के साथ, आपका मन नहीं हो तो भी ईमानदारी के साथ आपको ये काम करना है, रोज का रोज, खत्म। एंड दैट इज द सिंगल की फॉर द सक्सेस। ऐसा नहीं है कि मैं रोज क्लास लेता हूं तो मेरा रोज मन करता होगा कि क्लास लेनी है, नहीं। ऐसे भी मोमेंट आए हैं आपकी क्लास में, मेरा मन नहीं करता था कि मैं नहीं लूंगा क्लास कल, मैं मन ही नहीं कर रहा मेरा, नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आती है यही बात कि नहीं भाई, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है जो मुझे पूरा करना है, ये जो मुझे भगवान जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बेटा ये काम तुझे दिया गया है, अब तू ये काम ईमानदारी से कर। मेरा मन नहीं है फिर भी मैं आता हूं और मैं यहां पे क्लास लेता हूं, तुझे एहसास भी नहीं होने देता हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और फिर मैं एक काम पूरा करके चला जाता हूं। आप समझ में आ रही है? और इसी प्रकार से देख ले, छोटे छोटे कदमों से हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है और पूरा का पूरा सिलेबस भी पूरा हो जाता है, बढ़िया कंटेंट भी डिलीवर होता है। तो यही चीज आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करो। कभी मन करे तुम्हारा कि यार नहीं मन होमवर्क करने का, नहीं, सर ने होमवर्क दिया है, 40 सवाल होमवर्क दिए तो मतलब करना है, मन नहीं है तो भी करना है। समझ मारी, मन नहीं है तो भी करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका काम है, ये आपका कर्म है, इसको करो। मन नहीं है फिर भी करो, ठीक है? और मन मार के भी करना पड़ता है काम को, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो अगर कोई बच्चा बोले मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, बेटा तेरा काम है अभी मेहनत करना, तू कर। कोई बच्चे के पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा भाड़ में जा यार, होगा नहीं होगा भाड़ में जा, वो बाद में देखेंगे ना, है? होगा नहीं होगा ये कब डिसाइड होगा? ये अप्रैल में डिसाइड होगा, ठीक है? अप्रैल में डिसाइड होगा, मई में डिसाइड होगा इनफैक्ट कि होगा या नहीं होगा। मई से पहले की जिंदगी तो जी, समझ मारी, वो जिंदगी तो जी। अभी अभी तेरे पास सीरियसली, मैं ये लक्ष्य मैच भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूं, बेटा तू जिंदा तभी तक है जब तक तू इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। तेरे को लग रहा होगा तू परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तेरे को लग रहा होगा कि तू जो है टेंशन में हो रहा है, सवाल कम बनने, ज्यादा बनने, या फिर खूब मेहनत करनी पड़े, भले ही तेरे को लगा, लेकिन बिलीव मी, जब तक तू इस प्रिपरेशन की जोन में है, जब तक तेरे पास एक टारगेट है, तेरे पास एक मंजिल है जिसके लिए तू फाइट मार रहा है, तू जिंदा तब तक ही है। जिस दिन ये मंजिल खत्म हो गई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ, उस दिन तो समझ जाना कि जिंदगी तेरी खत्म हो गई, बस शरीर रहेगा, बस खत्म कहानी। क्योंकि सीधी सी बात है, आज ये टारगेट जेईई एडवांस के नाम का है, कॉलेज में पहुंचोगे तो ये टारगेट हो सकता है आपका आईएएस के नाम का बन जाए, हो सकता है कैट के नाम का बन जाए, हो सकता है जीआरई के नाम का बन जाए। जब आप हायर स्टडी में जाओगे तो हो सकता है कि फिर एक किसी स्टार्टअप के नाम का आपका टारगेट बन जाए, लेकिन आप जिंदा तभी तक हो जब तक आपके पास टारगेट है। और तेरे को यकीन नहीं होता तो करना मत, लेकिन फिर भी तू सोच के देख, आज ये प्रिपरेशन छोड़ दे, 5 दिन 10 दिन बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम छोड़ दे आईटी वाईटी, फिर खुद देख तुझे 10 दिन अच्छा लगेगा, 15 दिन अच्छा लगेगा, 16वें दिन तुझे घिन आना शुरू हो जाएगी जिंदगी से, बोले यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। फिर तू जिंदगी को मिस करेगा, बोले यार जैसी भी थी अच्छी थी, कम से कम अप डाउन आते थे वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी जीते थे। तो आप बिल्कुल अच्छा जा रहे हो, ठीक है? इसको एज ए पॉजिटिव उसमें लो, ये बिल्कुल पॉजिटिव में, बिल्कुल पॉजिटिव को मतलब अगर कुछ नहीं, अगर तू प्रिपरेशन नहीं करनी तेरे को, ठीक है, तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, फिर क्या करेगा? तू सुबह उठेगा 10-11 बजे सो के उठेगा, फिर बैठ के क्या करेगा? मोबाइल स्क्रॉल कर लेगा, ठीक? जैसे हम देखते हैं गांव में जाके कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, ठीक है? क्या करेंगे भैया, आ जाएंगे भैया हाथ तापने ठंड के दिनों में, फिर क्या होगा? बोले भैया चाय पी ली, जाके सो गए, शाम को उठ गए। अब भी जिंदगी में क्या कर क्या रहे हो फिर आप? फिर आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी, ठीक है? 10-15 दिनों के बाद फिर आप दूसरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे, बोले यार मेरे दोस्त इतना आगे बढ़ गए, ठीक है?